जिस तरह से हम देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, सूरत हाल है, गू की सूरत हाल है, मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, जब दूसरी तरफ जंगबंदी की भी बातें हो रही हैं और जंग छिड़ने की भी बातें हो रही हैं, क्या सूरत हाल, क्या नक्शा बनता नजर आ रहा है आपको? ये है कि इस वक्त हालात बहुत बेहतर हैं। आपके सामने फील्ड मार्शल थे आसिम मुनीर ईरान में गए हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के दौरे के ऊपर हैं। और आपने ट्रम्प की बात सुन ली कि वो उन्होंने यही कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक मामला सेटल हो चुके हुए हैं और इसी हफ्ते शायद मुज़ाकरात हो जाएं। और इसके बाद अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो देन ही सेड कि आई माइट गो टू पाकिस्तान, व्हिच इज क्वाइट लाइकली। वजह यह है कि अगर आपको पता हो ट्रम्प का यही होता है कि जो क्रेडिट होता है वो खुद देना होता है उन्होंने। और जिस तरीके से पॉपुलैरिटी को उन्होंने लूज कर दिया है तो उनकी पब्लिक में, अमेरिकन पब्लिक में, सेनेट में, उसके बाद कांग्रेस में, नेटो ने उनसे रद्दी इख्तियार की हुई है, यूरोपियन यूनियन हुई, तो देन ही वांट्स के मुझे एक ये बहुत बड़ा फैदर इन द कैप होगा कि मैं जाके कहूँ कि मैंने देखें 47 ईयर्स से एक ईरान से हमारे ताल्लुकात नहीं थे बिल्कुल। वो मैंने जंग तो किया लेकिन उसके बाद उनको अपनी शराइत में मनवा के और हमने परमानेंट इसका सोल्यूशन निकाल लिया और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ है। और उसके लिए यही वेलकम, अगर ये आएंगे तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान भी आ जाए ताकि वो इकट्ठे बैठ के एक साइन करें और ये बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की आला सफारतकारी, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी फील्ड से आसिम मुनीर पर्सनली वो ईरान से उनके बहुत ताल्लुकात हैं और इसीलिए वो वहाँ गए हुए हैं, बैठ के जो छोटे माइनर इशूज रह गए हैं उनको निटी-ग्रिटी को ठीक कर रहे हैं। लाइकवाइज उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प आपके सामने कल भी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दे आर द ग्रेट पीपल, मुतज़िम लोग हैं। तो ये हर दफ़ा वो तारीफ करते हैं, ही इज अ लाइकिंग फॉर फील्ड मार्शल। और फिर उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी है जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। और आप देखें कि पहले कितना गैप था, कम्युनिकेशन गैप, और अब तकरीबन हो गई ये बात। और ये मुझे लगता है कि ये इसी हफ्ते शायद सैटरडे को या संडे को और मंडे को मैक्सिमम ये मुज़ाकरात हो जाए। उसमें भी बिल्कुल ये मुज़ाकरात जो हैं वो इसी वीकेंड पे भी हो सकते हैं या मंडे भी हो सकते हैं। जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, माइट बी पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ आए, और जिस तरह से पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, आलमी दुनिया में पाकिस्तान अब जाना जा रहा है, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि भारत की जानिब से ये कोशिश की जा रही थी, ये साजिश की जा रही थी कि कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही थी, अब कितना इंडिया कॉर्नर दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान कितना डोमिनेट दिखाई दे रहा है माशाल्लाह से। लेकिन ये बेसिकली मार के हक के बाद से जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी कौम को यकजा करके और ये मार के हक में इतनी बड़ी फौज और एयरफोर्स को शिकस्त फाश दी, उसका मुंह काला हुआ, हजीमत हुई, दुनिया में आइसोलेट हो गए। दुनिया ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, बैटल हार्ड प्रोफेशनल आदमी है। उससे और स्टेशन ये रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। उससे पाकिस्तान का एक सडनली इमेज बिल्ड होना शुरू हुआ। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाया, वहाँ जब अंडरस्टैंडिंग हुई, ही डेवलप्ड लाइकिंग फॉर फील्ड मार्शल। वहाँ से फिर पाकिस्तान को और ज़्यादा लिफ्ट मिला और पाकिस्तान एक ग्लोबल लेवल पे प्लेयर बन गया। और आज देखें इंडिया में सफ़े मातम मचा हुआ है, वहाँ रोना पीटना पड़ा हुआ है। यही के हर वक्त पाकिस्तान एक छोटा मुल्क था, वो कैसे चला गया, हमें क्यों अहमियत नहीं दी जा रही। जयशंकर के आपके रिमार्क्स याद होंगे, जो एक गैर सफारती अल्फाज इस्तेमाल किए उसने पाकिस्तान के बारे में, जो खुद वही बात है कि अंगूर खट्टे होने की बात कर दी। इससे ये देखेंगे इंडिया में कितनी उसको आइसोलेट हुआ। वो अमेरिकन थॉट कि ये चाइना के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल करें कंटेन करने के लिए, तो वो थे कि तो पाकिस्तान को नहीं कर सकते तो और क्या करेंगे। इससे आपको स्ट्रेटेजिक दफाई माध्यम हमारे में भी और ममालिक हमारे साथ आना चाह रहे हैं। सो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया ग्लोबल लेवल पे, और दुनिया का फोकस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है। और इससे पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज कितना जा रहा है ये देखें कि अगर पहले वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के आए हैं, फिर ईरानी डेलीगेशन है, फिर दुनिया के जर्नलिस्ट आए हैं, ये सारा सॉफ्ट इमेज हो जाता है कि पाकिस्तान इज वेरी पीसफुल प्लेस, पाकिस्तान पीस कीपर। और उसके बाद बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उनकी लाइफ प्रॉपर्टी सेफ है। ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर, और आइंदा के लिए जब खुद अल्लाह करे कि अकॉर्ड साइन हो जाता है, फिर आप देखें कि कितना पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा, इसके डिविडेंड्स मिलेंगे लॉन्गर रन में, ट्रेड में, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट में।
और यूरोपियन यूनियन हर एक पाकिस्तान की नजरें रख के बैठा हुआ है और इंडिया को उतना ही वो आइसोलेट हुआ, बिल्कुल समुद्र की तह में दफन हुआ अगर पाकिस्तान आसमान की बुलंदी में। दिस इज डिफरेंट, ये इंडिया को हजम नहीं होता। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर ने अमरीकी दबाव के बावजूद जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। तो क्या नेटो और अमेरिका के दरमियान कोई दरार बढ़ रही है, आपको लगता है? देखिए, बेसिकली उनकी दरार प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। क्योंकि उनका ये नुक्ता नजर था कि जब ये इन्होंने अटैक किया है उससे पहले, जब इन्होंने ट्रम्प ने इनवाइट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए कि नेटो को आप भी आए, यूरोपियन यूनियन भी आए, दे सेड आपने हमें ना प्लानिंग में शामिल किया है ना एग्जीक्यूशन में शामिल किया, ना हमें पता है कि व्हाट आर योर टारगेट्स, वॉर के टारगेट्स क्या हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं। तो एट दिस स्टेज वी आर नॉट, दैट इज द बेसिक, जिसकी वजह से इसी वजह से ये प्रेसिडेंट ट्रम्प आप ये अकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि ये इतना आइसोलेटेड, ये अपनी पब्लिक में भी, कांग्रेस और सेनेट के अलावा, सेनेट में देख लें, नेटो को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, कनाडा भी नाराज है, यूरोपियन नाराज है ग्रीनलैंड की वजह से। तो काफ़ी हद तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसीलिए नोबडी ज्वाइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कि हम आके आप ये ईरान को जो ब्लॉकेड है इसको खोलते हैं। तो लेकिन जो ही प्रेसिडेंट का मुझे लगता है कि मैं भी इस वक्त ये मिड टर्म इलेक्शन में इतने डिफिकल्ट होगा सर्वाइव होना, और जेडी जो है वेंस वो शायद कम में प्रेसिडेंट, लेकिन इसलिए खुद आ रहे हैं कि आके दुनिया को शो करने दे कि मैंने अकॉर्ड कराया, मैंने ये किया, ये पुट अ फेदर इन हिज कैप, और फिर मिड टर्म इलेक्शन को फायदा और वो दोबारा यहाँ से अपने सेनेट के इलेक्शन और कांग्रेस इलेक्शन जीत के, तो दैट्स द बेसिक।